नमस्कार साथियों सभी शिक्षकों को अब टेट से 101% छूट मिलेगी। साथियों, एक ऐसा लेटर आपको दिखाने जा रहा हूं जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों, यहां पर मैं गारंटी कह रहा हूं कि जितने भी 45 प्लस याचिकाएं डली हैं, पुनः विचार याचिकाएं डाली गई हैं, तमाम वकील हैं दोस्तों, और वो लेटर सभी वकीलों के हाथ में पहुंच चुका है। जी हाँ साथियों, और ये लेटर नहीं बल्कि एक रामबाण है। ये रामबाण है और मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा कि भैया पुराने टीचर्स पर टेट लागू ही नहीं है। सारी की सारी एनसीटी की गलती थी, जिसने गुड़ गोबर कर दिया, जिसने रायता फैला दिया और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब को भ्रम में रखा। जी हाँ साथियों, आज एक ऐसा रामबाण लेके आया हूं, आपका दिल दोस्तों गार्डन गार्डन हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा और आप कहोगे सर रियल में आपके ही वीडियो सही हैं और बाकी के यूट्यूबर सिर्फ मूर्ख बनाते हैं। जी हाँ साथियों, आज ऐसी खुशखबरी देने जा रहा हूं आपको। बकायदा लेटर दिखाऊंगा और लेटर पढ़ के दिखाऊंगा जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि पुराने टीचर्स को टेट नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। और दोस्तों, लेटर कोई ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के सचिव का आदेश है उसमें, और सचिव के बाकायदा साइन है साथियों। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे अपनी 3 बड़ी खबरों पर। सबसे पहली खबर क्या है कि सरकार का टेट में लिखित जवाब आ चुका है साथियों, केंद्र सरकार का। दूसरी बड़ी बात है, टेट पुराने शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार के सचिव स्तर से दोस्तों ये बात कही जा रही है कि पुराने शिक्षकों पर टेट लागू नहीं होगा। नेता चाहे कुछ भी कहते रहे, आपको आश्वासन देते रहे, लेकिन लिखित में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि नेताओं के हाथ में कुछ होता नहीं है। जो भी कुछ होता है वो अधिकारियों के हाथ में होता है, चाहे वह कितना बड़ा केंद्रीय मंत्री क्यों ना हो, बिना अधिकारी के साइन के वो लेटर अप्रूव नहीं माना जाता है। और तीसरी बड़ी बात है, एनसीटी के वकील कोर्ट रूम छोड़कर भागेंगे। जी हाँ साथियों, जैसे ही 24 तारीख को याचिका की सुनवाई होगी, एनसीटी के वकील कोर्ट रूम छोड़कर भाग जाएंगे। आखिर दोस्तों क्या मैटर है और वो क्या लेटर है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हाइप जरूर कीजिए। यह साथियों, वीडियो को स्टार दीजिएगा, कमेंट के पास में एक हाइप HYPE नाम का एक ऑप्शन है, उसको दबाइएगा, मुझे पॉइंट दीजिएगा, स्टार दीजिएगा, जिससे ये वीडियो और ज़्यादा तक लोगों तक जाए। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा साथियों, काफ़ी टीचर्स मुझसे जल रहे हैं, अब पता नहीं वो टेट का समर्थन क्यों कर रहे हैं। जो मुझे कुछ गालियां भी देते हैं वो सिर्फ वो लोग देते हैं जो टेट का सपोर्ट कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि पुराने टीचर्स की नौकरी चली जाए, रोजी रोटी उनकी खत्म हो जाए, वो साथियों ऐसा चाहते हैं। लेकिन साथियों एक बात जान लीजिए, टीचर्स एक ऐसा इंसान है जो सबको झेलता है, सारे काम करता है सिवाय पढ़ाई के। और मैं आपको बता दूं, टीचर्स से जलने वाले सबसे ज़्यादा है, आपका पड़ोसी भी जलेगा और वो लोग भी जलेंगे जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं। और रिश्तेदार तो भैया भूल ही जाओ, रिश्तेदार में बहुत जलते होंगे कि भैया देखो बड़ो अच्छो खाई पी रहे हैं, बड़ो अच्छो पहन रहे हैं, परवाह भाई बहुत अच्छे जी रहे हैं। तो आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि दूसरों के खुश से ज़्यादा दुखी हैं। मतलब सामने वाला खुश हो रहा है तो वो ज़्यादा दुखी हैं कि भैया हमारा तो दुख छोड़ो, ये क्यों हो रहा है खुश, उसको भी दुखी रहना चाहिए। तो दोस्तों उनके मंसूबों पर मैं पानी फेरने वाला हूँ, इसलिए जिसको गाली देनी है गाली दे दीजिए और जिसको सपोर्ट करना मुझे सपोर्ट कर दीजिए। एक बात जान लीजिए कि 25 लाख टीचर्स टेट से राहत पाने वाले हैं, और चाहे कोई कुछ भी करे, किसी को टेट नहीं देना पड़ेगा। और माननीय जज साहब खुद ये जब आदेश देखेंगे तो दोस्तों इस आदेश की बहुत ज़्यादा व्याख्या होने वाली है। देखिएगा, सबसे पहले मैं दिखा दूं जो आदेश है वो किस अधिकारी के द्वारा है और वो कौन अधिकारी है, उसका नाम क्या। देखिएगा, वृंदा स्वरूप 1981 बैच की एक सेवानिवृत्त IAS यानी यूपी कैडर अधिकारी हैं, जो भारत सरकार में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव के रूप में कार्य कर चुकी हैं। ध्यान दीजिएगा, वृंदा स्वरूप का एक लेटर है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और यहाँ पर क्या दे रहे,
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव रह चुकी हैं, जो मेन है, जो केंद्र सरकार का जो बेसिक डिपार्टमेंट इसी से चलता है। उन्होंने 2012 में मानव संसाधन विकास, जी हाँ साथियों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम किया है। तो ये मानव संसाधन विकास और ये स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग दोनों दोस्तों एक साथ चलते, समकक्ष चलते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की जितनी भी गाइडलाइन बनती है वो इन्हीं के अंतर्गत बनती है, इन्हीं के जानकारी में बनाई जाती है। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है, प्रमुख भूमिकाएं क्या है इनकी। वह उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव वित्त एवं तकनीकी शिक्षा रह चुकी हैं। इनका जो जुड़ाव है वो एजुकेशन से रहा है, यूपी में भी रह चुकी हैं और अब चूंकि सेना निवृत्त हो चुकी हैं, वह दिसंबर 2016 में भारत सरकार से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव के पद से सेना निवृत्त हो चुकी हैं। और यहाँ पर अभी उनकी क्या भूमिका चल रही, तो वह इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस और आईटीसी होटल्स के बोर्ड में गैरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत है। तो यहाँ पर साथियों 2017 में उन्हें राज्य वित्त वेतन समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि यह सचिव के पद पर रही हैं और इन्होंने काफी ज्यादा दोस्तों ये केंद्र सरकार में काम किया। आप साथियों देखिएगा, अब देखिएगा रामबाण लेटर, देखिएगा ये लेटर है इंग्लिश में और इन्हीं का लेटर है वृंदा स्वरूप, 5 सितंबर 2013 का लेटर है। जितना लेटर पुराना होता है, जितना नोटिफिकेशन पुराना होता है साथियों, उतना ही वो रामबाण होता है। जी हाँ साथियों, कहावत है ना कि ओल्ड इज गोल्ड, तो यहाँ पर ओल्ड इज गोल्ड है। ये वृंदा स्वरूप का देखिएगा लेटर है, एडिशनल सेक्रेटरी, यहाँ पर इनका पूरा वो है, और भारत सरकार की। देखिएगा साथियों, यहाँ पर ये पॉइंट देखिएगा, ये इंग्लिश में पॉइंट है। अब मैं इनको हिंदी में आपको दिखाने जा रहा हूँ, हिंदी में क्या लिखा है देखिएगा। हिंदी में आ गए दोस्तों, वृंदा स्वरूप अपर सचिव, यहाँ सब कुछ दिया है, देखिएगा बकायदा संख्या दी है और 5 सितंबर 2013 का लेटर, देखिएगा पढ़िएगा साथियों ये ध्यान से। कृपया प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में, एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा, आप पढ़िएगा मत, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। नियुक्ति के संबंध में दिनांक 20 अगस्त 2013 के आपके पत्र संख्या F ये संदर्भ लें, जिसके लिए त्रिपुरा सरकार द्वारा 2002, 2006 और 2009 में विज्ञापन जारी किए गए थे। त्रिपुरा वाला मैटर है जो हाईलाइट है, लेकिन एनसीटी सभी के लिए नियम बनाती है, एनसीटी सभी राज्यों के लिए नियम बनाती, तो ये नियम दोस्तों सभी राज्यों पे लागू। देखिएगा दूसरा पॉइंट देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता अनुसूचित की थी। प्रति संलग्न अधिसूचना में कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता अर्थात प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा/बीएड का प्रावधान था। इसमें एनसीटी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी को उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य किया गया था। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं, अधिसूचना के पैरा 5 में राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकरणों को टीटी की आवश्यकता से छूट दी गई है यदि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना से पहले जारी किया गया था। इसलिए 23 अगस्त 2010 से पहले शुरू किए गए विज्ञापन और चयन प्रक्रिया के आधार पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों के लिए टेट उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। सीधी सी बात है साथियों, जो टेट मुद्दा आया था और जो नोटिफिकेशन आया था वो सीधा आया था 23 अगस्त 2010 को आया था। तो नियम तो यही है कि जब से नोटिफिकेशन आया तब के बाद आप डेट मानिएगा। तो 23 अगस्त 2010 से उसके बाद जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो सारी टेट से हुई हैं। यूपी में 2011 में पहला टेट हुआ था और जितनी भी भर्तियां सभी टेट से हुई हैं, लेकिन 23 अगस्त 2010 से पहले जो टीचर्स लगे हैं उनको साथियों यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि उनको टेट से राहत दी जाए। दोस्तों लेटर दिखा रहा हूँ आपको, काफी लोगों के जले भी हो रहे, बेचारे जल बुन के मुझे गालियां दे रहे होंगे, काफी लोग जल रहे होंगे कि ये साला ये टीचर्स को बचाना चाह रहा है, ये टीचर्स की रोजी रोटी देना चाह रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पर न्याय की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी की नौकरी छीनने से किसी को कोई फायदा नहीं है। एक बात जान लीजिए, किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए। वैसे भी 2% डीए बढ़ाए, सरकार क्या एहसान कर रही है, बहुत मुश्किल से 2% बढ़ा रही है। वैसे ही दोस्तों तमाम कर्मचारी परेशान हैं, तमाम पेंशनर परेशान हो गए साथियों, क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है और सैलरी काफ़ी कम है।
तो यहाँ पर साथियों मैं सरकार से मांग करता हूँ कि तमाम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी सैलरी में भी वृद्धि की जाए। देखिएगा साथियों, तीसरा पॉइंट देखिएगा, 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुच्छेद 5 में यह भी उल्लेख है कि 23 अगस्त 2010 से पहले शुरू की गई शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा औद्योगिक यानी विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारण विनिमय 2001 समय समय पर संशोधित के अनुसार होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी विनियम 2001 में शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता का प्रावधान है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, देखिएगा आ गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी इसमें इन्वॉल्व है। 18 जून 2022 को अधिसूचना के माध्यम से त्रिपुरा राज्य सरकार को 31 मार्च 2015 तक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिथिल व्यावसायिक योग्यता मानदंडों के तहत छूट प्रदान की है। यह छूट इस शर्त के अधीन है कि शिथिल योग्यता मानदंडों के तहत नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति 2 वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम योग्यता प्राप्त करनी होगी। 18 जून 2012 की अधिसूचना अनुच्छेद 2 पैराग्राफ 6 में है। तो यहाँ पर त्रिपुरा सरकार का यह दायित्व है कि एनसीटी विनिमय 2001 में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले शिक्षकों की नियुक्ति करे और उनकी नियुक्ति 2 वर्ष के भीतर इन शिक्षकों को प्रशिक्षित करे। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम योग्यता की जो बात हो रही है वो टेट नहीं है, वो यहाँ पर साफ साफ दे रहे हैं कि शिक्षकों को प्रशिक्षित करे। कौन करे? एनसीटी को शिक्षकों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। तो टेट तो एक परीक्षा है जिसमें एनसीटी कुछ प्रशिक्षण ही नहीं देती है। तो यहाँ पर जो न्यूनतम योग्यता है वो है एनसीटी जो ब्रिज कोर्स चलता है वो करवाए या कुछ और करवाए जिससे कि वो योग्यताधारी बन जाए, एलिजिबल हो जाए। और यहाँ पर साथियों देखिएगा त्रिपुरा सरकार में 31 मार्च 2015 तक के शिक्षकों के लिए यहाँ पर टेट से छूट दी गई है। यहाँ तो 2015 का मैटर चल रहा है कि 2015 वाले भी 31 मार्च 2015 तक शिक्षकों को टेट नहीं देना पड़ेगा, जबकि यूपी में क्या है और अन्य राज्यों की स्थिति बता रहा हूँ। यूपी प्लस अन्य राज्यों की स्थिति है 23 अगस्त 2010 के बाद सारे टीचर्स के ऊपर टेट लागू है और 23/10 से पहले के टीचर्स के ऊपर टेट नहीं लागू है। और त्रिपुरा में दोस्तों 31 मार्च 2015 तक शिक्षकों को टेट से राहत दी गई है। यहाँ तो 2015 का मैटर चल रहा है, यानी 5 साल ज़्यादा चल रहा है। तो फिलहाल साथियों ये सच्चाई है जो कि मैंने आपको दिखा दी। और दोस्तों जैसे ही ये वृंदा स्वरूप जी का लेटर है दोस्तों, और जैसे ही साथियों ये लेटर माननीय दत्ता साहब की बेंच में जाएगा तो ओबियसली साथियों जो संविधान के अनुसार सारा कार्य हो रहा है। तो भैया ये लेटर उस समय जारी किया गया था, अब लेटर जारी के बाद में आप संशोधन मार दो, केंद्र सरकार चुपचाप संशोधन मार दे, तो ऐसा थोड़ा ही होगा कि भैया कि ना हम संशोधन मार दे रहे, हम ये कर दे रहे वो कर दे रहे। तो फिलहाल संशोधन भी मारा है तो सरकार को टीचर्स को बताना चाहिए था, कोई गजट नहीं जारी किया गया जो कि सरकार का फॉल्ट है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में